सब लोग मेरे पीछे बोलें, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये चैतन्य चरितामृत है। हरि बोल। आवाज़ ठीक है? आवाज़ सुनाई पड़ी सबको? हाथ उठाइए सबको, हाथ आवाज़ आ रही है सबको? हरि बोल, धन्यवाद। तो ये ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत है। भगवद गीता को कहा गया है ग्रेजुएट स्टडी, और श्रीमद् भागवत को कहा गया है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, और चैतन्य चरितामृत को कहा गया है रिसर्च स्टडी। जैसे होता है बीएससी होता है, एमएससी होता है, उसके बाद पीएचडी होता है ना। तो बीएससी भगवद गीता है, एमएससी श्रीमद् भागवत है, और पीएचडी चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक हम सुनेंगे, और ये मत समझिए कि चैतन्य चरितामृत की बहुत ऊंचा ग्रंथ है तो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। एक श्लोक पढ़ेंगे या कथा पढ़ेंगे? प्यार एक पैर। हाँ, इसमें आ रहा है। हाँ, ये डाल देंगे। कौन सा पैर है? अगर नहीं आएगा, कौन सा पैर है? फोटो खींच के डाल देंगे। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी बिल्कुल सरल है, प्यार बिल्कुल सरल है, मेरे पीछे बोलिए आप, है ना। तो ये अंत लीला अध्याय 3 है। इसमें अध्याय का नाम है श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा, और प्यार संख्या है 139। मेरे पीछे बोलें, तबे से वेश्या गुरुर आज्ञा लयल। अच्छा ठीक है, थोड़ा और तोड़ करके बोलूँगा। तबे से वेश्या गुरुर आज्ञा लयल, गृह वित्त येवा छिल ब्राह्मणेर दिल। तबे से वेश्या गुरुर आज्ञा लयल, गृह वित्त जेवा छिल ब्राह्मणेर दिल। तबे से वेश्या गुरुर आज्ञा लयल, गृह वित्त येवा छिल ब्राह्मणेर दिल। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। तबे, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। तबे उसके बाद से वह वेश्या गुरुर आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा आदेश लयल प्राप्त कर लिया। क्या हो रहा है? आवाज़ ठीक है? सही है आवाज़? ठीक है। हाँ, जेवा जो भी छिल थी ब्राह्मणेरे ब्राह्मणों को दिल दे आई। अनुवाद मेरे पीछे बोले। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञानुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा सुनेंगे। कथा क्या चल रही है? हरिदास ठाकुर की महिमा। हरिदास ठाकुर हमारे जो है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नामाचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं, और कलयुग में
नाम की सिवा कोई गति नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग में नाम की सिवा कोई गति नहीं है। उसी नाम के आचार्य हमारे हरिदास ठाकुर हैं, उनकी महिमा है। ये पूरा अध्याय उनकी महिमा का है। इसमें कथा इस प्रकार से आती है कि हरिदास जो है रोज़ 3 लाख नाम का जप करते थे, और यद्यपि मुसलमान परिवार में जन्मे थे और वे अपने को किसी प्रकार से भी योग्य नहीं समझते थे, बहुत ही विनम्रतापूर्वक नाम का जप करते थे, परंतु बहुत से ब्राह्मण लोग भी जो है उनका सम्मान करने लगे। तो उस स्थान का अधिकारी एक रामचंद्र खान था, जो ब्राह्मण था, लेकिन उस समय वहाँ का अधिकारी था। तो उसको बड़ी ईर्ष्या हुई हरिदास ठाकुर से कि ये मुसलमान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति है, ये ब्राह्मणों से भी सम्मानित हो रहा है, और मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरा तो इतना सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो है क्यों सम्मान हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए उसने जो है एक वेश्या को नियुक्त किया था, और वेश्या से कहा था कि तुम आधी रात में जाओ और हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और हरिदास ठाकुर को तुम जो है अपनी ओर आकर्षित करो, और जैसे ही तुम्हारा उसके साथ आलिंगन होगा तो हमारे जो पुलिस के लोग हैं अधिकारी पकड़ देंगे और हरिदास ठाकुर जो है बदनाम हो जाएं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक वेश्या को नियुक्त किया था। और वो वेश्या जब आई तो वेश्या ने रामचंद्र खान से कहा कि नहीं नहीं, पहली बार आप जो है ऐसा मत करो, पहली बार तो मेरा उनके साथ मिलन होने दो, तो मैं भी कुछ भोग लूँ, और अगली रात में जो है आप उनको पकड़ लेना है। एक रात तो मैं रहना चाहती उनके साथ में। तो रामचंद्र खान ने कहा ठीक है, एक रात तुम उनके साथ रह लो, अगली रात को जो है उनको पकड़वाएंगे और उनको बदनाम करेंगे। तो वेश्या आई आधी रात के समय उनकी कुटिया में, और उसने जो है सब अपनी स्त्रियों की मुद्राएं दिखलाईं और प्रणय याचना की। और हरिदास ठाकुर चूँकि पहले से जानते थे भगवान की नाम की शक्ति से, वे पहले से जानते थे कि उनके साथ में किस प्रकार का जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, और उस वेश्या को हर प्रकार से निर्दोष मान करके उन्होंने उसको जो है बैठाया और कहा कि मैं अपने नाम की संख्या पूरी कर लूँ, तुम बैठो, और उसके बाद फिर तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो, पहले मेरी संख्या पूरी हो जाए। इस प्रकार से नाम की संख्या के बहाने रात भर नाम जप करते रहे, वो उनके पास बैठी रही, नाम सुनती रही। और सवेरा जब हो गया तो क्षमा मांगी, क्षमा करो, नाम की संख्या पूरी नहीं हुई है, अगली रात में आप आना। तो इस प्रकार से वेश्या चली गई, अगली रात में फिर आई और नाम की संख्या पूरी, अब नाम की संख्या ज़रूर पूरी हो जाएगी, ऐसा कहते हुए पूरी रात नाम जप किया और उसको बैठाया। इस प्रकार से तीसरी रात में भी ऐसे ही किया, और तीसरी रात में क्या हुआ कि वेश्या लगातार 3 रातों तक नाम उनके मुख से सुनती रही, तो इतनी शुद्ध हो गई कि उसे स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो भगवान तो गीता में कहते हैं कि तुम पापियों से भी अधिक, जितने भी पापी हो, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम, जितने पापी हैं उनमें से तुम सबसे बड़े भी पापी हो, तो भी क्या होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, है ना। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की शरण वेश्या ने नहीं ली, लेकिन हरिदास ठाकुर जो भगवान के शुद्ध भक्त थे उनकी शरण ली। तो इतनी जो है पापनी जो वेश्या थी उसका उद्धार हो गया केवल शरण लेने से, अपने पापों को स्वीकार करने से। तो कल में बहुत इस प्रकार से पाप कर्म हो रहे हैं, और सबके लिए ये जो है एक खुला द्वार है कि भगवान की शरण ले, और अपने को पूर्ण अपने पापों को स्वीकार करके नाम की शरण ले, भगवान की शरण ले। हरिदास ठाकुर की उसने शरण ली, तो हरिदास ठाकुर ने उसको आदेश दिया
कि तुम तुरंत अपने घर जाओ, तुम्हारी जितनी संपत्ति है उसे ब्राह्मणों में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए यहाँ नाम जप करो। तो वेश्या ने जो है उनके आदेश का पालन किया है। इसमें कहा गया है उस वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु के आज्ञानुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ब्राह्मणों को लेना चाहिए ऐसी संपत्ति दान में? ऐसी संपत्ति अगर मिलती है तो ब्राह्मणों को क्या लेना चाहिए? तो ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण ले सकते हैं, कौन से ब्राह्मण नहीं ले सकते हैं, इस पर विचार करना है। और प्रभुपाद तात्पर्य जो लिख रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली तात्पर्य है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत बड़ा जो है ये व्यवहारिक ग्रंथ है, और व्यवहार में हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसमें बड़ी जो है ये मार्गदर्शन प्राप्त होता है, बहुत व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि बड़ा ये जो है एक जटिल प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, और उनकी आज्ञा है कि ब्राह्मणों में वितरित कर दो, तो क्या ब्राह्मणों को लेना चाहिए वेश्या की संपत्ति, है ना? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कहीं कहीं गृहवृत्ति के स्थान पर गृहवृत्ति शब्द पाया जाता है। वृत्ति का अर्थ पेशा है। वेश्या की गृहवृत्ति तो मूर्ख लोगों को मोहित करके उन्हें संभोग के लिए प्रवृत्त करना था, किंतु यहाँ पर गृहवृत्ति शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। उचित शब्द तो गृहवित्त ही है। इसका अर्थ है उसके पास जो भी घर पर था, उसने जो कुछ भी वेश्यावृत्ति से कमाया था वो पापमय जीवन की कमाई थी। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दी जाती है जो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इससे दान देने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है, क्योंकि वो इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। इसमें कई बार जो है इस्कॉन के भक्तों के ऊपर दोष लगाया जाता है कि इस्कॉन के भक्त लोग जो है हर प्रकार की संपत्ति ले लेते हैं, कोई कितना भी गलत तरीके से पैसा उसने कमाया हो और इस्कॉन के भक्त ले लेते हैं। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णवों को क्या है दी जाती है ऐसी संपत्ति। जब ब्राह्मण और वैष्णवों को दी जाती है तो ब्राह्मण वैष्णव का मतलब क्या है? ब्राह्मणों के 3 धरातल होते हैं, एक तो है द्विज, दूसरा विप्र और तीसरा वैष्णव। ब्राह्मण के 3 धरातल हैं। तो ब्राह्मण का जो पहला धरातल द्विज है तो वो प्रारंभिक है। द्विज जो कि पवित्रता के नियमों का पालन करता है ना? तो वो जो है जैसे मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे, तो वो जो है द्विज ब्राह्मण कहलाता है। फिर विप्र ब्राह्मण होता है, उससे भी ऊपर, तो उसना तो वो है ही है। द्विज ब्राह्मण की योग्यता तो है ही है, उसके ऊपर की योग्यता उसके अंदर है कि वो जो है शास्त्रों का भी अध्ययन करता है। तो शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वो जो है विप्र कहलाता है। तो द्विज में तपस्या होती है, तपस्या से पवित्र होता है द्विज ब्राह्मण। और विप्र ब्राह्मण तपस्या और विद्या, ये 2 गुण विप्र ब्राह्मण में होते हैं। फिर उससे भी ऊपर होता है वैष्णव ब्राह्मण। तो वैष्णव ब्राह्मण क्या है? उसमें द्विज ब्राह्मण की योग्यता है, तपस्या है, और विप्र ब्राह्मण की योग्यता है, उसका अध्ययन भी है, विद्या, तपस्या, विद्या, और तीसरी जो विशेष बात है कि वो वैष्णव है, यानी विनय। इसे कहते हैं तपस्या, विद्या और विनय। तपस्या, विद्या, विनय, ये वैष्णव ब्राह्मण की योग्यता है। विप्र ब्राह्मण की योग्यता है तपस्या और विद्या, और द्विज ब्राह्मण की योग्यता है केवल तपस्या। तो जो वैष्णव ब्राह्मण है, यहाँ प्रभुपाद वैष्णव ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, वैष्णव ब्राह्मणों को दी जाती। जो हरिदास ठाकुर ने जो आदेश दिया कि अपनी संपत्ति तुम ब्राह्मणों को बांट दो, तो कौन से ब्राह्मण हैं? जो सर्वोच्च धरातल के ब्राह्मण हैं, जो हैं वैष्णव ब्राह्मण, है ना? तो वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो वैष्णव ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना? तो उनको अगर दिया जाता है ना? तो यहाँ क्या बता दे प्रभुपाद, फिर से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ।
हरि बोल। आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए। हरि बोल। हैं? हरि बोल। हरे कृष्ण। कर रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल। सुनिए बड़े ध्यान से, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दी जाती है जो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इससे दान देने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है, क्योंकि वह इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। तो पाप की कमाई है ना। वेश्यावृत्ति से जो धन इकट्ठा किया वो पाप की कमाई है। लेकिन वैष्णव ब्राह्मण को अगर दिया जाए तो वो जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि वैष्णव ब्राह्मण भी उन्नति करता है और पवित्र होता है, और जिस पापी ने अपने पाप का जो धन है, पाप की कमाई है जो दी है, तो वो भी छुटकारा पा जाता है। कैसे? हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, क्योंकि उसने सीधे भगवान की सेवा में नहीं लगाई और भगवान स्वीकार नहीं करते, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण के माध्यम से उसने इसमें जो है लगाई है। आगे, जैसा कि कृष्ण वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से बचा लूँगा। जब हमारे कृष्ण भावना भावित भक्त दान मांगने या सदस्यता शुल्क एकत्र करने जाते हैं, तो इस तरह से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए ही किया जाता है। तो इसमें जो है बहुत अच्छा एक तर्क दिया जाता है कि यहाँ जो है, क्योंकि पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को फैलाने में धन का उपयोग किया जाता है, तो कोई भी धन हो, पाप की भी कमाई हो, है ना, तो उसमें भी क्या होता है कि वो जो पापी है जिसने अपनी पाप की कमाई लगाई है, तो वो भी पाप कर्मों से छूटता है, और जो भक्त हैं उनको भी इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है, प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि वे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आगे, कृष्ण भावना भावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्र करते हैं, और वे कृष्ण प्रसाद खाकर तथा कृष्ण को जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह है तथा कृष्ण जो भी क्षमा करें, कृष्ण भावना भावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्र करते हैं, और वे कृष्ण प्रसाद खाकर तथा कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से तुष्ट रहते हैं। तो कोई भी धन संपत्ति आए तो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो नहीं सोचते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। जितनी धन संपत्ति आए वो क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्य में उसको लगाते हैं। सारे संसार में कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए ये धन संपत्ति को लगाते हैं, और वे कृष्ण प्रसाद खाकर कृष्ण का प्रसाद ही खाते हैं। कुछ नहीं सोचते कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, कृष्ण प्रसाद खाकर, और कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से तुष्ट रहते हैं। वो नहीं सोचते कि अभी धन संपत्ति आए तो मैं और अच्छा घर बनाऊंगा, अपना अच्छा जो है पहनूंगा खाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचते, है ना। कृष्ण ने जो कुछ दिया है उसी में वे संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए नहीं है ना। इदम कृष्णाय इदम नमम, जो कुछ भी आता है इदम कृष्णाय इदम नमम, तो ये भावना होती है। आगे, वे भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते, किंतु वे वेश्याओं ऐसी तरह के लोगों की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं, और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त कराते हैं। तो यहाँ कष्ट सहने का मतलब क्या है, वो जो है इस भार को अपने ऊपर ले लेते हैं। कि सामान्य व्यक्ति जो है वो डरेगा कि भाई ये मैं नहीं लूँगा। ये जो भक्त हैं वो उस पाप की कमाई को जानते हैं कि पाप की कमाई है ना, और इसमें बड़ा जो है
खतरा है, लेकिन वे जो है इस खतरे को उठाते हैं, इस खतरे को उठाते हैं और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त कराते हैं। एक वैष्णव गुरु धन या अन्य भेंटें स्वीकार करता है, किंतु वह इनका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। तो यहाँ पर ये विशेष बात है ना, कि जब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम उपयोग करें तो फिर उसमें जो है उसका प्रतिक्रिया होती है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक भी व्यक्ति को पाप के फल से छुड़ा पाने में असमर्थ मानता है। यहाँ प्रभुपाद क्या कहते, एक शुद्ध वैष्णव की भावना क्या होती है कि मैं किसी के भी पापों को नहीं ले सकता, न किसी के पापों किसी को पापों से शुद्ध कर सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। क्योंकि विनय, तपस्या विद्या विनय, विनम्रता के कारण वो अपने को भक्त नहीं समझता। जो शुद्ध भक्त होता है विनम्रता के कारण अपने को भक्त नहीं समझता और अपने को नहीं सोचता कि मैं किसी को पापों से मुक्त कर सकता हूँ। फिर किंतु किसी की गाढ़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाकर वो उसे पाप के फलों से मुक्त कराता है। वो क्या सोचता है, आपने जो पैसा दिया मुझे, आपकी पाप की कमाई है, तो मैं आपको पाप से मुक्त नहीं कर सकता, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा और आपको पापों से मुक्त कराऊंगा। तो उसकी भावना ये होती है। अपने को कर्ता नहीं मानता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ है, अहंकार से जो मूर्ख बना हुआ है अपने को कर्ता मानता है, तो वो नहीं सोचता कि मैं करता हूँ, मैं आपको पापों से मुक्त करता हूँ। वो क्या कहता है, मैं आपको पापों से मुक्त नहीं कर सकता, आपकी पाप की कमाई है, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान है ऐसे सर्वसमर्थ, भगवान ही ये वचन देते हैं, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो भगवान के शब्दों को यथावत दोहराता है कि कृष्ण ने कहा है कि आपको पापों से वो मुक्त करेंगे। वो नहीं कहता है, कृष्ण के शब्दों को अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं आपको पापों से मुक्त करूंगा। तो जो बदमाश लोग होते हैं वो गीता के शब्दों में जो है क्या अंतर नहीं करते, बदलते नहीं हैं शब्दों को, लेकिन संदेश बदल देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो वो शब्द नहीं बदलते हैं, कहते मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन संदेश बदल दिया। संदेश बदल दिया कि कृष्ण ने कहा कि मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और वो कहते हैं मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो संदेश पूरा उल्टा कर दिया। शब्द तो वही हैं, संदेश बदल दिया। लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, शब्दों को बदलते हैं ताकि संदेश ना बदले, है ना। तो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, वो क्या कहता है, मैं आपको पापों से शुद्ध, आपको पापों से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान है, राधा रमन बिहारी हैं, वो आपको सब पापों से मुक्त कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा कहा है गीता में। तो संदेश नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का संदेश नहीं बदलते हैं, और वही उनकी शक्ति होती है। शुद्ध भक्तों की शक्ति यही होती है कि भगवान से वो शक्ति प्राप्त करते हैं, और भगवान का संदेश ही जो है आपको देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता है। वैष्णव गुरु जो है, अब वो वेश्या उनकी शिष्य बन गई, हरिदास ठाकुर की शिष्य बन गई वेश्या। तो हरिदास ठाकुर जो है ये नहीं कहते कि ठीक है अपनी धन संपत्ति मेरे पास ले आओ, कहते हैं कि नहीं वैष्णव ब्राह्मणों को बांट दो, है ना। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपना जो है नाम जप करते हैं और नाम में ही उनकी पूरी संतुष्टि होती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता, कि सोचे कि भाई मुझे धनी शिष्य मिल जाए तो मुझे खूब माल टाल खाने को मिलेगा और खूब सम्मान होगा, तो मेरा बड़ा सम्मान होगा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का गुरु बन गया हूँ। तो वो ऐसा नहीं सोचता, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता। हरिदास ठाकुर के उपदेशों का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, है ना। अपने लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, है ना। तो जो भी पैसा है इस्कॉन में हम जो लेते हैं तो वो पुस्तकों की छपाई में, मंदिर के निर्माण में और प्रसाद वितरण में, इन कार्यों में लगाते हैं, है ना।
तो इसमें क्या होता है कि हम भी पाप से नहीं बंधते हैं, और जो पाप से बंधे हुए हैं उनको भी हम मुक्त करते हैं। तो जो विधि है ये प्रभुपाद ने जो दी है ना, तो ये जो है प्रभुपाद जो है पूरे जगत के गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं। पूरे जगत में उन्होंने जो है कृष्ण भावना फैलाया है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अभी तो वो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है कि उनके पास जो भी हो उसे भगवान की सेवा में खर्चा करें। तो यहाँ जो है प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, और हमें जो है इस बात से अब ऐसी कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, और प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत विशेष हैं। कथा में जो बात आती है तो उससे इतना हमें प्रकाश नहीं मिलता जितना तात्पर्य से प्रकाश मिलता है। तो प्रभुपाद ने जो है वो कथा ली हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर की कथा में जो है हरिदास ठाकुर आदेश देते हैं वेश्या को कि अपने घर की जितनी संपत्ति है ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मणों को वितरित कर दो। तो वैष्णव ब्राह्मणों को वितरित कर दो, तो दूसरे ब्राह्मणों को नहीं, वैष्णव ब्राह्मणों को वितरित करो। जो ब्राह्मण जो है धूम्रपान करते हैं तो उनको नहीं दान देना, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति दान देता है तो उसको भी बहुत दोष लगता है, और वो ब्राह्मण है वो तो दोषी होता ही है। दान लेने वाला भी बहुत दोषी होता है, दान देने वाले को भी दोष लगता है ना। तो ब्राह्मण जो है क्या होना चाहिए, कम से कम 4 नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें, और भी पवित्रता के नियमों का पालन करें, तो द्विज ब्राह्मण, और फिर उससे भी ऊपर ग्रंथों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, तो तपस्या और विद्या, और फिर उससे भी ऊपर वैष्णव ब्राह्मण की योग्यता क्या है, विनय, कि वो जो है विनम्रतापूर्वक भगवान की जो है सेवा में लगा हुआ है ना, और अपने को जो है वो शक्तिशाली नहीं मानता, अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, भगवान को श्रेष्ठ मानता है, और भगवान को ही केवल एकमात्र भोक्ता मानता है। तो भगवान ही एकमात्र भोक्ता है ना। तो ये जो सिद्धांत है भगवान गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। तभी शांति प्राप्त होती है जब 3 चीज़ें जो है भगवान के बारे में अच्छी तरह से पक्की जो है हो जाए, अपने दिमाग में बिल्कुल पक्की हो जाए। पहली बात क्या है कि भगवान ही भोक्ता है ना। तो राधा रमन बिहारी यही भोक्ता है। जो भी संपत्ति आए, जो कुछ भी हो, इनकी सेवा में लगना चाहिए, इनके मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, इनके ही प्रसाद का वितरण होना चाहिए, और प्रभुपाद की पुस्तकें जो इनका गुणगान इनके गुणगान में जो लिखी हैं प्रभुपाद की पुस्तकें, उनकी छपाई हो। तो यही भोक्ता हैं, इनके ही जो है भोग के लिए जो है धन खर्चा किया जाएगा, हमारे भोग के लिए नहीं, हम भोक्ता नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, और सर्वलोक महेश्वरम, और सब लोगों के महान ईश्वर वही हैं, नियंता भी हैं, ये परम भोक्ता भी हैं, ये परम नियंता भी हैं, सबके ऊपर उनका नियंत्रण है ना। तो कोई भी जो है अपनी चाल चल नहीं सकता है इनके सामने, ये सबकी चाल जानते हैं। इस जीवन काल में लोग जो है अपनी अपनी चालें चलते हैं, और लगता तो यही है कि भाई हमारी चाल खूब सफल हो रही है, जितनी बदमाशी हम करते हैं सब जो है चलती जा रही है और सफलता मिलती जा रही है। लेकिन जीवन के अंत में क्या होता है, जीवन के अंत में फिर सब चालें उल्टी हो जाती हैं, उसको जो है फिर दिखाई पड़ता है कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मेरे साथ क्या हो रहा है ना। तो सर्वलोक महेश्वरम, ये सब लोगों के महान ईश्वर हैं, इसलिए किसी को भी दंड देने में इनका पूरा नियंत्रण है, और किसी को पुरस्कार देने में इनका पूरा नियंत्रण है। सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम। अब कोई कहे कि सबसे बड़े भोक्ता यही हैं और सबसे बड़े नियंता भी यही हैं, है ना, तो फिर तो हम फंस गए, ये हमारे साथ में चाहे जितना अन्याय करें। नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों में सुहृद है। वैसे नहीं है
कि किसी व्यक्ति को जो है अगर अधिकार मिल जाए भोगने का और सबके ऊपर नियंत्रण करने का भी अधिकार मिल जाए तो सबका शोषण करे। तो ऐसे संसार में ऐसे कई मालिक होते हैं जिनको अधिकार हो जाता है पूरा भोगने का और नियंत्रण करने का अधिकार हो जाता है, तो सबका शोषण करते हैं, सबको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और जो है अपना सुख भोग करते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान कैसे हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, सब प्राणियों के सुहृद, सब प्राणियों के सुहृद हैं। और सुहृद होने के कारण ही हैं जो पापों की कमाई कोई अगर उनकी सेवा में लगाता है तो भगवान उसको पापों से मुक्त करते हैं। तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग करके, क्योंकि जितने भी पापी और पापी से भी पापी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए द्वार खुला है भगवान का, सबके लिए द्वार खुला है। लेकिन केवल यही है कि अपने को स्वीकार करो कि हाँ मैं पापी हूँ, है ना। तो भगवान स्वीकार करने वाले हैं, है ना। तो शरण में आने का मतलब यही है, जैसे वेश्या ने जो है शरण ली, तो वेश्या ने स्वयं स्वीकार कर लिया, हरिदास ठाकुर के स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं आपको गिराने के लिए आई थी ठाकुर, मैं आपको अपने संगति के जाल में आपको गिराने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझको ऊपर उठा लिया। मैं तो विषय के कुएं में गिरी थी और आपको भी गिराने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझको ऊपर उठा दिया। अब ऐसी कृपा करो कि अब मैं ना गिरूं। तो ये जो है मतलब था एक शरणागति का भाव। तो एक वेश्या भी पवित्र हो सकती है, लेकिन आप पवित्र से पवित्र ब्राह्मण हैं, लेकिन इस प्रकार का भाव नहीं रहता मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो बड़ा जो है तपस्वी हूँ, मैं जो है बड़ा पुजारी हूँ। उसके अंदर यही भावना होती है ना। तो अपने को ही पवित्र नहीं कर पाता, दूसरों को क्या पवित्र करेगा। और कोई व्यक्ति अपने को भक्त इस प्रकार से मानता है तो भगवान उसको अपना भक्त नहीं मानते। ये में भक्त जना पार्थ ते में भक्त तमा मता, ये में भक्त जना पार्थ न ते में भक्त जना मता, मत भक्ता नाम च ये भक्तास्ते में भक्त तमा मता। जो अपने को भक्त मानता है तो भगवान कहते हैं मैं उनको अपना भक्त नहीं मानता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं उनको मैं अपना सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तो कोई पुजारी भी हो लेकिन किसी भक्त का आदर ना करे, सामान्य लोगों का भी आदर ना करे, है ना, तो भगवान की पूजा जरूर कर रहा है, लेकिन भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। मत भक्ता नाम चे भक्तास। तो जो मंदिर के पुजारी हैं तो उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलता है कि वे जो है किसी प्रकार का भेदभाव ना करें किसी के प्रति, और भक्तों का विशेष आदर करें, सम्मान करें। जब भगवान को आरती घुमाते हैं तो फिर बाद में आरती चारों तरफ घुमाते हैं, तो जितने भक्त हैं और सामान्य लोग हैं उनके भी हृदय में भगवान मान करके वो उनकी भी आरती उतारता है और सबकी पूजा करता है। तो ये जो है विधि है भगवान की पूजा की। तो भगवान को जो है दीनता प्रिय है और अभिमान से द्वेष है। ईश्वरस्याभिमान देशत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। दीनता, ईश्वर को दीनता प्रिय है ना। तो वेश्या जो है रामचंद्र खान के जो है जाल में वो जो है वो हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए आई थी, लेकिन उसने फिर हरिदास ठाकुर के सामने अपना जो है पूरा खोल करके रख दिया, अपने को पूरा खोल दिया कि मैं जो है रामचंद्र खान की चाल में जो है मैं आकर के आपको गिराने के लिए आई थी, और अब आप जो है मुझे अब बचाओ, अब आप मेरी रक्षा करो। तो मैं तो आपको गिराने के लिए आई थी, तो मेरा भी इरादा कितना था गलत, मेरा कितना गलत इरादा था, मैं आपको गिराने आई थी। अब आप मुझे बचा लो, अब आप मुझे बचा लो, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तुम्हारे ही लिए रुका था, मैं तो पहले ही चला गया होता, मैं जानता था रामचंद्र खान की चाल, तो मैं चला गया होता, मैं तुम्हारे लिए रुका था। अब तुम जो है क्या करो, अपने घर में जा कर के जितनी धन संपत्ति है वो वैष्णव ब्राह्मणों को बांट दो,
और अब यहाँ पर आकर के जो है तुम 3 लाख नाम जप करो और मैं जाता हूँ, अब ये कुटिया तुम्हारी है। तो उसने जो है फिर एक वस्त्र ही धारण करती थी और उसने सिर भी मुंडित करा लिया और केवल माला जप करने लगी। और उससे क्या हुआ कि रामचंद्र खान की जो योजना थी उसमें पानी फिर गया। तो हरिदास ठाकुर को बदनाम करना चाहता था रामचंद्र खान, तो हरिदास ठाकुर का और नाम फैल गया कि एक वेश्या भी जो है उनके संपर्क में आकर के भक्त बन गई। रामचंद्र खान जो है हरिदास ठाकुर को चूँकि बदनाम करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। सब लोग सोचने लगे कि ये इतनी गिरी हुई वेश्या, मतलब बहुत सुंदर थी वो वेश्या, है ना, लेकिन समाज की नज़रों में तो वो बहुत निंदनीय है। तो एक जो है निंदनीय वेश्या को जो है इन्होंने क्या बना दिया, साधु बना दिया। वो बिल्कुल साधु बन गई पूरी तरह से, दिन रात वो नाम जप कर रही है। हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है, तो हरिदास ठाकुर की महिमा बढ़ गई, है ना। और आगे चल कर के रामचंद्र खान की कितनी दुर्गति हुई। एक महान वैष्णव आचार्य, नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति इतना जो है जो दुर्भावना थी, उसका क्या परिणाम हुआ आगे चल कर के, जिसमें आता है, वर्णन आता है कि आगे चल कर के क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु उस गांव पर आए। आगे चल कर के नित्यानंद प्रभु अपने जो है भक्तों के साथ उस गांव में आए और वो जो है हरि नाम प्रचार करने के लिए वहाँ पर ठहरे। तो रामचंद्र खान के जो है घर के बाहर जो दुर्गा मंडप था, तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है बैठ गए, क्योंकि ऐसे चलते चलते जो यात्री लोग होते हैं तो कोई भी स्थान जहाँ खाली मिला है और वो छायादार स्थान है तो बैठ जाते हैं, थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए। तो नित्यानंद प्रभु बैठ गए, उनके अनुयायी सब उनके साथ में थे, बैठे हुए थे। तो रामचंद्र खान ने जो है संदेश भिजवाया नित्यानंद प्रभु को कि ये स्थान जो है इसमें आप मत बैठिए, आप कोई दूसरे स्थान में बैठ जाइए, चले जाइए, ये स्थान जो है मतलब ये दुर्गा मंडप है, ये पूजा दुर्गा की पूजा का है। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए उसका भाव कितना गलत भाव है, कि वो समझ रहा है कि मैंने अपवित्र कर दिया उसका स्थान, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए, तो नित्यानंद प्रभु ने जो है शाप दे दिया उसको, रामचंद्र खान को शाप दे दिया। अब हरिदास ठाकुर की प्रति उसने जो इतना षड्यंत्र किया था, गलत षड्यंत्र, है ना, तो नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी है। तो ये बात तो उन्होंने कुछ भी नहीं उठाई कि नित्यानंद प्रभु ने ये बात तो कुछ नहीं उठाई कि हरिदास ठाकुर के प्रति इसने कैसा अन्याय किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जो है उसको शाप दे दिया कि मुझको जो है ये अपवित्र मानता है और मेरे बैठने से अपने इस दुर्गा मंडप को अपवित्र मान रहा है ना। तो ये रामचंद्र खान जो है अब क्या होगा, इसके इसी स्थान में अब जो मुसलमान लोग हैं वो गाय का वध करेंगे और गो मांस पकाएंगे। और नित्यानंद प्रभु ये कह करके चले गए। और आगे चल करके क्या हुआ कि रामचंद्र खान जो है वो कर इकट्ठा करता था जनता से और उसका जो है कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। तो जो मुसलमान शासक का एक अधिकारी वहाँ पर आया और उसने जो है रामचंद्र खान को बंदी बनाया, उसके परिवार को बंदी बनाया और 3 दिन तक जो है पूरे गांव को लूटा और उसी स्थान में गो वध करके और गो का मांस पकाया। 3 दिन तक उस गो मांस पकाया, तो पूरा गांव उजाड़ दिया। तो मतलब ये है कि एक वैष्णव का जो है अपराध कितना घातक होता है, इस कथा से जो है ये शिक्षा मिलती है ना। और दूसरी शिक्षा मिलती है एक वेश्या से। रामचंद्र खान जो है बड़े मतलब कुलीन ब्राह्मण थे, बड़े कुलीन ब्राह्मण, लेकिन वो जो है एक वैष्णव के प्रति जो विनम्र वैष्णव है हरिदास ठाकुर, जिनके अंदर तपस्या, विद्या और विनय पूर्ण रूप से है ना, चाहे वो मुसलमान परिवार में पैदा हुए लेकिन भगवान की दृष्टि में वो वैष्णव ब्राह्मण है।
तो उनको जो है गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उसने जो षड्यंत्र किया, तो उसका जो है उसको कितनी दुर्गति प्राप्त हुई। और एक वेश्या जो बिल्कुल गिरी हुई है, बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही अपवित्र है, उसके लिए जो है मतलब कितना बड़ा वो द्वार खुल गया वैकुंठ का। अब वो वेश्या है, वो सीधे वैकुंठ जाएगी। अब ये थोड़ी है कि अब वो जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगी, फिर कुछ तपस्या करेगी तब कहीं वैकुंठ जाएगी, कुछ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं सीधे वो वैकुंठ जाएगी, है ना। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी शिव पाप योने स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास ते पियांती परम गति, परम सीधे परम गति प्राप्त करेंगे। अब ये थोड़ी है कि इस जीवन काल में वो वेश्या का उसने कार्य किया तो अगले जीवन में उसको फिर किसी भक्ति परिवार में पैदा होने का अवसर मिलेगा, ब्राह्मण बनने का अवसर मिलेगा, कुछ नहीं, इसी जीवन काल में। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र और जितने भी पाप योनि हैं उन सब के लिए भगवान जो है खुला जो है ये द्वार बताते हैं कि उनके लिए बिल्कुल उनका द्वार पूरा खुला है, कहीं रोक टोक नहीं, सीधे वैकुंठ में जाओ, किसी भी द्वार में नहीं रोके जाएंगे। वैकुंठ के जितने द्वार हैं सब खुले हैं उनके लिए। स्त्री और वैश्या तथा शूद्रास ते पियांती पराम गतिम, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य। फिर जो पवित्र ब्राह्मण हैं उनकी बात क्या कही जाए। अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्वाम। इसलिए ये भौतिक संसार में ये पूरा अनित्य है और असुखम और सुख रहित है। तो इस है अनित्य और सुख रहित स्थान में आकर के क्या करो, भजस्वाम, मेरा भजन करो। तो आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कोई भी हो, है ना, आप कृष्ण का भजन करो, है ना। और इस अनित्य और सुख रहित स्थान से आप जो है निकल करके नित्य स्थान में जाइए और सुख से भरे स्थान में जाइए। वो वैकुंठ जो स्थान है वो नित्य है और सुखों से भरा है। ये भौतिक जगत अनित्य है और सुखों से रहित है, और वैकुंठ जगत है ना। तो बिल्कुल खुला द्वार है उनके लिए वैकुंठ का। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना जो है इतना उदार है कि कितनी बड़ी रक्षा होती है। सोचिए कितनी बड़ी रक्षा होती है। जो बहुत नीच से नीच और पापी से पापी है उसको जो है वैकुंठ का खुला द्वार मिल जाए, वैकुंठ का खुला द्वार मिल जाए। लेकिन हाँ, इतना गुण होना चाहिए कि हम समर्पण करें। यही जो है सरलता, इतनी सरलता अगर हो तो आप जो है वैकुंठ जा सकते हैं सरलता से। तो सरल व्यक्ति के लिए सरल है, लेकिन ये सरलता सरल नहीं है, बड़ी कठिन है। ऐसी सरलता प्राप्त होना बड़ा कठिन है। हमारे अंदर कुटिलता है, जटिलता है। सरलता प्राप्त होना सरल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। जो भक्त हैं, भक्तों के भजन उन्होंने लिखे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखे हैं। बड़ी उनमें जो है दीनता है, बहुत दीनता है। अपने को बहुत दोषी मान करके वे जो है भगवान की शरण लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के भजन देखेंगे आप तो बड़ा बल मिलेगा। इतने महान आचार्य अपने को इतना पतित बता रहे हैं, इतना पतित, तो फिर हम क्या हैं। हमें बहुत बल मिलता है। उनके जो भजन हैं
नरोत्तम दास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने ऊंचे भक्त हैं, वे अपने को इतना पतित बताते हैं, फिर हम क्या है? फिर हमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे वैष्णव आचार्यों के भजन है ना। और भी जो अपने संपर्क में जो वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं, है ना, तो उनके अंदर भी आप जब देखेंगे कि सरलता है, बड़ी सरलता से आपके साथ व्यवहार करते हैं, तो आपको जो है फिर बड़ा बल मिलता है कि हाँ, हम भी जो है सरल होकर के भगवान को नमस्कार करें। तो भगवान के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, भगवान के पास आने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल सरलता होनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मुझे नमस्कार करो, आप भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना। मामे वैससी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। इस प्रकार से जो है आप मेरे पास आएंगे, मेरे परायण होकर के मेरे पास आएंगे। तो भक्तों के मार्गदर्शन में आप लोग जो है सरलता पूर्वक आप भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये जो है संदेश है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ कोई चर्चा, कोई प्रश्न, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? जी, हैंड माइक है, इनको हैंड माइक दीजिए। दूसरा माइक है? जी ऐसे ही आप। हाँ, जोर से बोलो। जी, हरे कृष्ण तो जी, हमारा एक प्रश्न ये है कि जैसे हमने अभी तक सुना है कि जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो महावदान्य अवतार है। तो अभी हम जगाई मधाई लीला का जो प्रकरण है वो देखते हैं, वहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु को मना करते हैं, लेकिन आपने बताया कि वो रामचंद्र खान को श्राप दे रहे हैं, और वो भी ऐसा श्राप दे रहे हैं कि यहाँ पे गौवध होगा, गौमांस पकाया जाएगा। तो ये गौवध को बढ़ावा देना है, मतलब इस श्राप को हम किस तरीके से? हाँ, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जब मंथन किया जाता है तो फिर ऐसे प्रश्न आते हैं। ये बड़ा जो है व्यवहारिक प्रश्न है इनका। तो इनका प्रश्न है कि नित्यानंद प्रभु तो बहुत दयालु हैं, जब जगाई मधाई को भगवान चैतन्य मारना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु रोकते हैं कि आप मत मारिए इनको। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो रोकते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो ये इन दोनों भाइयों का जो है एक विशेष जो है कार्य निश्चित हो चुका है, पहले से निश्चित हो चुका था कि दोनों भाई जो है इन पापियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अगर मारना चाहें तो चक्र तो उनके पास था ही, लेकिन वो चक्र दिखला रहे हैं, चक्र 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 भगवान के, और चक्र भगवान के आदेश से जो है बिल्कुल जो है तैयार है, और बहुत जो है व्यथित है कि बस आदेश दो और कट कर दे, तुरंत कट कर दे। भगवान अगर चाहें तो उनका तुरंत गला काट दे। तो देर क्यों लगा रहे हैं? भगवान नित्यानंद प्रभु को अवसर दे रहे हैं कि वे जो है इनकी तरफ से ये है, मतलब चैतन्य नित्यानंद दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि वे जो पापी हैं वे समझेंगे नहीं, और भगवान अगर मार देंगे तो मरने के बाद समझेंगे कि भगवान मारना नहीं चाहते हैं, इनको सुधारना चाहते हैं। तो एक भाई जो है मारने के लिए तैयार है और दूसरा भाई उनके लिए जो है बचा रहा है। तब उनको समझ आया कि हाँ, ये जो है वास्तव में हमारे ऊपर दया हो रही है। नहीं तो दया नहीं मानते। नित्यानंद प्रभु को और मारना चाहता था मधाई, है, और मारना चाहता था, है ना। लेकिन यहाँ पर देखा उस दुष्ट ने क्या देखा कि एक भाई जो है मारने के लिए तैयार है, मार रहा है, और दूसरा भाई फिर भी बचा रहा है। अब समझ में आया कि हाँ, ये वास्तव में ये दया कैसी होती है। नहीं तो दया नहीं समझती है, वो जो है मर करके भी दया नहीं समझे, लेकिन उसको जो है मारा नहीं, भगवान ने विशेष प्रकार से जो है ये लीला की है। ये भगवान की लीला है, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक भाई जो है मारने के लिए तैयार हो जाए तो अब शक्ति दिखाए। कि शक्ति के बिना वो समझेगा नहीं कि ये दया कर रहे हैं, वो कहेगा तो डरने वाले। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति जब दिखाता है तो समझ में आता है कि दया क्या चीज़ होती है। एक भाई शक्ति दिखाता है, दूसरा भाई जो है बचा रहा है, अब समझ आए कि हाँ, ये दया है।
और नहीं तो क्या होगा, आपके पास शक्ति है और आप जो है क्षमा कर रहे हैं उसको, तो वो नहीं मानेगा, वो समझे ये डरने वाला है, ये थोड़ी हमारे ऊपर दया कर रहा है। अगर इसके पास शक्ति होती तो दिखाता शक्ति, तो आप शक्ति नहीं दिखाते। तो शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति दिखाए और फिर जो है वो करे। तो ये दोनों की जो है यहाँ पर क्या है, एक लीला है। तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है सचमुच दयालु है ना। तो ये तो जगाई मधाई का उद्धार, ये जगाई मधाई के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ने इस प्रकार की योजना पहले से बनाई हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब हमेशा नहीं होती, हमेशा ये कार्य नहीं होता। किसी के लिए अगर भगवान ने ऐसा पहले से सोच लिया, नित्यानंद प्रभु ने ऐसा सोच लिया, तो वो जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये रोज़ का काम था, ये रोज़ का काम था, हर व्यक्ति के लिए ऐसा होगा, हर व्यक्ति के लिए नहीं था। किसी के लिए अगर भगवान ने ऐसी योजना बनाई तो वो उसी के ही लिए है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जो है रामचंद्र खान का कितना कपट और वो पूरा दिखावा कर रहा है। तो जगाई मधाई उनसे अच्छे हैं इस कारण से कि जितने पापी हैं वो खुल करके ही पाप कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। और रामचंद्र खान कैसा है उसके अंदर सरलता नहीं है, उसके अंदर कुटिलता है। अपने को दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा पवित्र ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा सम्मानित हूँ, और चुपचाप जो है हरिदास ठाकुर गिराने की योजना बना रहा है कि किसी को पता ना चले कि हमारी ये योजना है, हमारी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, और वेश्या को भेज रहा है रात में। तो ये बहुत बड़ा जो है ये कर्म है। जगाई मधाई तो जितने भी उन्होंने कर्म किए, तो बहुत कर्म किए, बहुत पाप किए, कोई पाप ऐसा नहीं जो उन्होंने ना किया हो। लेकिन तो भी उससे भी ज़्यादा जो है अपराधी कौन है, रामचंद्र खान, रामचंद्र खान है ना। तो जगाई मधाई हैं, उन्होंने वैष्णव निंदा की ही नहीं, क्योंकि वैष्णव जानते ही नहीं, वो शराब के नशे में है, वो वैष्णव को जानते ही नहीं, तो उनकी रक्षा हो गई। लेकिन जो है जानता है एक वैष्णव है, ये बहुत सम्मानित वैष्णव है, और इनके अंदर सच्चा जो है भगवान के प्रति समर्पण पूर्ण समर्पित है, और उनके प्रति जो है वो ईर्ष्या कर रहा है कि मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है, ये क्यों जो है इसका सम्मान हो रहा है। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, कोई किसी भी समाज से आया हो। अगर वो जो है किसी भी समाज से पाया हो, है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बहुत दुराचारी और दुराचारी से भी ज़्यादा सुदुराचारी, लेकिन अभी अनन्य भजन में लगा हुआ है। तो साधु रेव से मंतव्या, वो साधु उसको मानना चाहिए, हैं, सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, क्योंकि उस पूरी तरह से उसकी निष्ठा अब मेरे प्रति है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। अब उसके अंदर कोई पाप की वासना भी नहीं रहती, उसके वो पापों से मुक्त हो गया, पाप वासना से मुक्त हो गया। शाश्वत शांति में निगतति, परम शांति प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है हरिदास जो कि मुसलमान परिवार में पैदा हुए, तो इस कारण से जो है नफरत करें कि ये मुसलमान परिवार से आया। इसलिए हमारे इस्कॉन में जो है प्रभुपाद ने इतनी अच्छी नींव बनाई है कि कोई भी भक्त जो है किसी भक्त के बारे में पहले का जो है नहीं सोचता कि पहले क्या था, कोई नहीं सोचता, है ना। और प्रभुपाद ने ऐसे म्लेच्छों को भी जो है क्या ब्राह्मण दीक्षा दी, ब्राह्मण बनाया, और कुछ भी विचार नहीं किया कि पहले ये क्या थे। पहले कितने भी जो है मतलब नीच थे, कितने भी पतित थे, लेकिन उन्होंने जो है अब कृष्ण भावना स्वीकार कर लिया है, और ये जो है इतने पक्के हो गए हैं कि अब है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इन चीज़ों को देखना तक नहीं चाहते हैं। तो वे जो है अब शुद्ध हो गए। तो इनको जो है अब ना कहा जाए कि म्लेच्छ हैं, इनको म्लेच्छ ना कहा जाए। प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेके जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। तो जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए प्रभुपाद को तो कहा गया कि आप स्वामी जी आप जाइए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, लेकिन आपके साथ जो शिष्य हैं वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये विदेशी हैं। तो विदेशी का क्या अर्थ होता है? तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गए। इस आधार पर आप जो है भेद कर रहे हैं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और ये विदेशों में पैदा हुए हैं। इस आधार पर आप भेद कर रहे हैं कि जगन्नाथ के दर्शन मैं तो कर सकता हूँ और वो नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर ये समझने वाली बात, इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अभी प्रश्न मतलब हम ये पूछना चाह रहे थे कि श्राप देना है तो हम ये श्राप दे सकते हैं कि उनको 7 दिन बाद नाग डसेगा, उनके कुल का नाश होगा। गोवध और गौमांस तो हम गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका प्रश्न है कि गोवध गोमांस को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, गोवध के संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने जो है बहुत निंदा की। हाँ, चांद काजी के सामने गोवध को लेकर के बहुत निंदा की और बहुत बड़ा पाप लगता है, तुम लोगों को बहुत बड़ा पाप लगता है, ये भगवान ने कहा चांद काजी को। और चांद काजी को भी स्वीकार करना पड़ा कि हमारे धर्म में जो गोवध का की अनुमति है, तो वो जो है हमारे धर्म के जो आचार्य हैं उन लोगों ने जो है अपनी बड़ी भ्रांतियां हैं उनके अंदर, और जो है हमारा जो धर्म है ये बहुत इसमें दोष है, मान लिया चांद काजी ने। और फिर ये कहा कि हमारे जो है जाति के दबाव से हम जो है ये सब कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उसके आगे फिर बढ़े ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु फिर कुछ नहीं कहा कि तुम आगे से गोवध नहीं करोगे या कुछ और कहा हो, है ना। ये बड़ी गहरी बात है जो मैं बता रहा हूँ। भगवान चैतन्य ने फिर केवल इतनी कहा कि तुम जो है आगे से तुम जो है हरि नाम कीर्तन नहीं रोकोगे। तो उसने ये वचन दिया कि मेरे जो है वंश में आगे की भी जितने मुसलमान होंगे, मेरा जो है कठोर आदेश है कि हरि नाम संकीर्तन नहीं रोका जाएगा। ठीक है। कलयुग, इसमें बड़ी गहराई है। अब मैं जो है मुझे जाना पड़ रहा है इतनी गहराई में, क्योंकि कलयुग जो है का समय जब चल रहा है तो कलयुग की मांग है कि अब जो है मेरा समय है तो उसके अनुसार जो है मेरी स्थापना होनी चाहिए, कलयुग की स्थापना होनी चाहिए। तो भगवान ने कलयुग की स्थापना की, और कलयुग की स्थापना में ये आवश्यक है कि जो प्रशासक हैं वो अधार्मिक होने चाहिए, प्रशासक अधार्मिक होने चाहिए, है ना। तो जो मुसलमानों का शासन जो हुआ वो कलयुग की स्थापना है, चूँकि भगवान चाहते थे करना, तो प्रशासन जो है अधार्मिक होगा। तो इसलिए प्रशासन में जो है भगवान ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया कि अगर भगवान चाहते तो महाभारत युद्ध में जैसे युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया उस प्रकार से किसी वैष्णव को ही जो है प्रशासन दे देते। चूँकि कलयुग की भी रक्षा कर रहे हैं भगवान कि कलयुग में जो है जो राजा है वो अधार्मिक हो, लेकिन साथ साथ प्रजा में जो है संकीर्तन धर्म को फैला रहे हैं भगवान चैतन्य। आप समझ रहे। तो जो गोवध है ये कलयुग का जो है धर्म है, कलयुग का लक्षण है, गोवध है होगा। तो इसलिए भगवान ने गोवध के लिए जो है कोई ऐसा नहीं चलाया अभियान कि भाई गो हत्या नहीं होगी, लेकिन गो ब्राह्मण हिताय च, गौओं के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए ये हरिनाम संकीर्तन फैलाया। तो गोवध से जो है मतलब हर व्यक्ति नफरत करता है, गोवध से हर व्यक्ति जो है डरता है इस बात से, है ना। लेकिन जो है ये पूरी तरह से इसको बंद नहीं कराया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास बताओ, ये मुसलमान लोग गो हत्या करते हैं, इनको इतना पाप लग रहा है, कैसे इनका उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करिए, ये इनके शास्त्र में जो हरिनाम शब्द लिखा हुआ है, तो कुछ बातों में वो शास्त्र विरुद्ध बातें जब मानते हैं तो कहते हैं ये काम हराम है, ये काम हराम है। तो इस हराम शब्द के उच्चारण से वे जो है इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो कोई सच्चा मुसलमान है गोहत्या तो करता है, लेकिन जो दूसरी बातें शास्त्रों के अनुसार मना है, उनके शास्त्र में कि शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ऐसे बहुत से काम हैं, तो उसमें वो हराम बोलते हैं हमेशा, ये काम हराम है, इसमें हराम है, ये हराम है। आप समझें। तो इसलिए अभी हमारा भी जो है कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि भाई गोहत्या बिल्कुल बंद कराई जाए, लेकिन गोहत्या भी जो है बहुत सीमित हो जाती है अगर हरि नाम संकीर्तन फैलाया जाता है। ठीक है ना। तो कुछ इसमें जो है हमने आपको हिंट दे दी है, कुछ संकेत दे दिया है ना। हरि नाम संकीर्तन तो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण होता है, हर व्यक्ति सोचेगा कि अगला जीवन है और मुझे इसका क्या भोगना पड़ेगा फल। तो केवल गोहत्या नहीं,
हर प्रकार का मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा है, केवल एक दिशा में नहीं है कि भाई हम कार्य करें कि भाई ये बंद होना चाहिए। सब प्रकार के जो दोष हैं सब हरिनाम के द्वारा बंद होते हैं। तो हमारी एक दिशा में मतलब ये शक्ति नहीं हम लगाते हैं कि भाई हम गो हत्या ही बंद कराएं। सब प्रकार के पाप कर्म बंद हों। तो हरिनाम संकीर्तन है और पुस्तकों का वितरण, ये हमारा जो है सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और जो व्यक्ति समझेगा कि अगला जीवन है, आज की शिक्षा जो है अगला जीवन नहीं मानती, इसलिए लोग जो है पाप कर्म कर रहे हैं कि अगला जीवन है ही नहीं। या अगला जीवन है, अगर अगला जीवन है तो फिर मैं क्यों ऐसे कार्य करूं, है ना। तो एक चीज़ नहीं है कि भाई गोहत्या बंद कराओ, कोई कहे वेश्यावृत्ति बंद कराओ, कोई कहे शराब पीना बंद कराओ, तो ये सब चीज़ नहीं है। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम और पुस्तकें। तो हरिनाम करेंगे और पुस्तक पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा। तो एक दिशा में ही शुद्धिकरण नहीं होगा, हर प्रकार का शुद्धिकरण होगा। ठीक है ना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज आपका प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न बोलो। ये जो हरिदास जी की कहानी है, ये वही हरिदास जी हैं जो